हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स कोचिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? तो हम आ चुके हैं आप लोगों के लिए लेके एक यूनिक सॉल्यूशन, मतलब किसी भी क्वेश्चन को आप विदाउट पेन एंड पेपर कैसे करेंगे, ठीक है? और कैसे अपना समय बचा सकते हैं एग्ज़ाम में। कुछ क्वेश्चन हम लेके आए हैं हर एक टॉपिक से, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, अभी आने वाला एग्ज़ाम जो आपका एसएससी का हो या फिर ग्रुप डी हो या फिर सीबीटी 2 हो जिन लोगों का, तो इन सभी के लिए एक यूनिक सा सॉल्यूशन होगा। एक क्वेश्चन देखने का आपका नज़रिया बदलना होगा कि कैसे आप बड़े-बड़े क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आप सिंगल 3-4 सेकंड के अंदर कैसे निकालते हैं। साथ में एक और इन्फॉर्मेशन कि जो हम लोग का बर्थडे वाला ऑफर चल रहा था कि जिस पे हम 75% का डिस्काउंट लाइव बैचेस पे और 75% का बीओडी बैचेस पे जो डिस्काउंट चल रहा है, ये कल दोपहर 12 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया। बहुत सारे लोग इसमें एडमिशन नहीं ले पाए अभी तक, बहुत सारे कॉल आ रहे थे, तो एक दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है ये। तो कल 12 बजे तक रहेगा, तो सभी लोग इसमें अपना, जिन लोगों को भी ऑफर लेना है, बाकी आप लोग शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इस समय चल रहा ऑफर, क्योंकि अभी 75% ऑफ का मतलब बहुत सारे कोर्स आपको बहुत मिनिमम प्राइस में मिल जाएगा। जैसे ये मैथ्स वैदिक मैथ्स है, 599 रुपये का है, तो इसमें भी आप 75% ऑफ ले सकते हैं, ठीक है? तो एक मिनिमम प्राइस में आपको ये मिल सकता है, ठीक है? और इस पे भी कोड वही लगेगा, FTC 75। जैसे मैथ्स स्पेशल लेना है, ये 1000 का बैच है, तो ये आपको 250 में मिल जाएगा इस समय, कल 12 बजे से पहले तक या 12 बजे तक रहेगा। इसमें अर्थमेटिक एडवांस हम दोनों करवा रहे हैं, बीओडी भी है और साथ में लाइव भी है। मतलब बीओडी भी आपको मिलता है इसमें 300 से 400 घंटे की, और साथ में लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर दिया हमने रेशियो का, ठीक है? रेशियो हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए, 3-4 क्लासेस हुई है, और इसमें अभी भी आप इसको साथ में पढ़ सकते हैं अगर जिनको लाइव के साथ सब कुछ करना है। बाकी यूथ का बैच चल ही रहा है आप लोगों के पास, ठीक है? यूथ मैथ सोल्यूशन का ऑलरेडी इसमें हमने गिव अवे दिया था पहले भी। बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन हमारा, जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ये बहुत डराने वाला क्वेश्चन लोगों को लगता है, अलग-अलग तरीके से इसको लगाने की कोशिश करते हैं, या लोग ऑप्शन से भी लगाते हैं, तो फिर कहीं न कहीं फँस जाते हैं। तो ऑप्शन से भी लगाने का सही तरीका क्या होगा, उस पे हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन जैसे आप एक बार पढ़ लेंगे, ये सीजीएल 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और स्पेशली सीजीएल में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, और आज का ये मुझे उम्मीद है कि ग्रुप डी में भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है? क्योंकि ग्रुप डी के लेवल में थोड़ा-सा चेंज, जैसे सीबीटी 2 में लेवल चेंज थोड़ा-थोड़ा दिखा है, जो एसएससी सीजीएल टाइप के क्वेश्चन इन्होंने डाले थे, तो इसमें भी परिवर्तन होगा आपका। और क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक समूह में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7 और 6 13 है। तो पहले हम लोग क्या करते थे कि देखिए इनको जोड़ लेते थे कि 7 और 6 13 है। 13 का मतलब ये हो गया ना, हाँ, 13 का मतलब ये हो गया कि 13 से कटने वाला आंसर हो सकता है। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि पूछा क्या है, इस समूह में लड़के और लड़कियों की कुल संख्या कितनी थी? तो 13 से कटने वाला नंबर ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो बोलेंगे 13 से तो सभी कट रहे हैं, ऑप्शन से लग कहाँ रहा है ये, ठीक है? लेकिन अगला लाइन भी पढ़िए, थोड़ा-सा एडवांस बनना होगा आपको दूसरे से, एक अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं एग्ज़ाम में। और अगर आपको ये बढ़िया लगता है, अगर आपको ये ट्रिक समझ में आती है, इस तरीके से सोचने का ये जो थॉट प्रोसेस होता है, इसको अगर चेंज करने में आपको अगर बढ़िया लगता है, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। तो एक बार देखते हैं फिर से क्या होगा। फिर क्या हुआ, ग्रुप में 4 लड़के समूह में आते हैं और 3 लड़कियाँ समूह से जाते हैं। तो अनुपात 4-3 का हो जाता है, ठीक है? 4-3 का हो जाता है, लेकिन आप खुद से अपना दिमाग लगाइए, 4 लोग आए और 3 लोग चले गए, मतलब कितने बढ़े? 1 बढ़े। 4 आए, 3 चले गए, कितने बढ़े? 1 बढ़े, मतलब 1 बढ़ जाएगा संख्या पहले से। तो अगर मैं 1 इसमें सब में बढ़ा दूँ, 1 सब में बढ़ा दूँ यहाँ पे, तो 1 बढ़ाने के बाद जो नया अनुपात है वो 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7। अब 7 से कटने वाला नंबर हो चाहिए हमको, कि 7 से कटने वाला कौन-सा? तो बोलेंगे ये नहीं कटेगा, 92 नहीं कटेगा, 79 नहीं कटेगा, लेकिन 15 से ये कट जाएगा, 7 से 15 बार में। तो कौन-सा वाला आंसर सही होगा? डी वाला हो गया। मतलब थोड़ा-सा एक्स्ट्रा सोचते हैं ना, तो आप एक्स वाई से बच जाते हैं, या फिर कोई भी और इक्वेशन बनाने से बच जाएँगे, क्योंकि इसमें 4 अगर घटाना ही पड़ेगा और 3 जोड़ना पड़ेगा, तो बेसिक से ही जाना पड़ता है। तो यहाँ पे भी आप अपना जुगाड़ लगाएँगे और सोचेंगे, तो आपका टाइम क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा। थोड़ा-सा बदलिए, अपना नज़रिया बदलना है आपको, और क्या करेंगे इसके बाद आप 3, 4, 5 सेकंड, 10 सेकंड में मैक्सिमम मान लेते हैं, उतने समय में लगा सकते हैं बड़े-बड़े क्वेश्चनों को भी। चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए क्या है इसमें दूसरा क्वेश्चन। बस आपको अलग-अलग चेंजेस करने हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन में तो डायरेक्ट ही आंसर मिल जाता है। ये एमटीएस का क्वेश्चन है, तो समझ रहे हैं ईज़ी ही होगा। तो क्वेश्चन में क्या है कि पवन और सुनील मासिक आय का अनुपात 4 और 3 है। तो पूछा क्या, पहले देखिए, मासिक आय का योग बोला है, तो 4, 3, 7, 7 से कटने वाला अगर एक ही ऑप्शन है, तब तो आपका कहानी यहीं पे खत्म।
लेकिन अगर 1 से ज़्यादा है तो फिर हम एक्स्ट्रा सोचते हैं इसमें। तो 4, 3, 7 से कटने वाला नंबर हमारे पास एक ही मिल गया, तो हम आगे इसमें नहीं सोचेंगे, ठीक है? एक्स्ट्रा सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये एमटीएस है तो एमटीएस लेवल के हिसाब से ही मिलेगा। सीजीएल होगा, सीजीएल के हिसाब से मिलेगा। ग्रुप डी होगा, थोड़ा-सा चेंज होगा। अब इसको समझिएगा। जैसे मेंस के क्वेश्चन होते हैं तो थोड़ा-सा बेहतर तो होता ही होता है, ठीक है? मेंस के क्वेश्चन में हमेशा एमटीएस से ऊपर होगा। और लेकिन आपका अगर टेक्निक है सोचने का, तो आप बड़े-बड़े क्वेश्चनों को बहुत आसानी से लगा सकते हैं। देखिए क्या बोला, 2 अंकों वाली एक संख्या को जब इसके अंकों के योग का गुना किया जाता है। 2 अंकों की संख्या कैसा लिखते हैं हम लोग? मान लेते हैं हमने संख्या लिख दिया 10x + y। इनके अंकों का योग कितना होता है? यही अंक x y होते हैं, x + y से गुणा करने पे ये 400 कितना आता है? 24 आ जाता है। फिर क्वेश्चन में क्या है कि इन संख्या को पलट दिया जाए। पलटने का मतलब ये y इधर आ जाता है, 10y हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा। फिर अंकों का योग हमारा x + y है। अगर इनसे गुणा करने पे ये 280 आ जाता है। कितना आता है? 280। तो दी गई संख्या के अंकों का योग पूछा है, तो अंकों का योग कहाँ है? थोड़ा ध्यान से लगाइए, दिमाग दौड़ाइए अपना और देखिए क्या है ये। अंकों के योग से ही तो गुणा कर रहे हैं, मतलब जो अंकों का योग इसमें है और जो इसमें है, तो कहीं न कहीं दोनों में छुपा होगा ये। अगर गुणा करके ही आया है 424 में भी और यही अंकों का योग है और वही पूछा गया, मतलब इन्हीं में से होगा। तो 6 से देख लेते हैं। 6 से 6 सते 42, 6 से कटेगा? नहीं कटेगा, आंसर गलत है। 8 से देखते हैं, 8 5 40, 8 से कट गया। 8 से ये वाला, 8 से ये भी कट जाएगा, 8 से 3 बार, 8 से फिर हमारे पास कितना बचेगा? 5 बार। तो ये वाला आंसर हो सकता है। 9 से देखिए, 9 से 4 4 8 2 10, 9 से नहीं कटेगा। 7 से 7 6 42 नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन है, मतलब अंकों का योग पूछा और अंकों का योग से ही गुणा किया गया है, तो कहीं ना कहीं इसमें और इसमें दोनों में क्या होगा? वो कॉमन होगा, और कॉमन होगा तो कटेगा, और जब इन तीनों से नहीं कटा तो एक ही आंसर हो गया। तो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए अगर ऑप्शन से लगाना है। जैसा कि मैंने एक वीडियो में पहले भी बना चुका हूँ, ऑप्शन से सोचने का क्या नजरिया बदलना चाहिए एग्जाम में, लेकिन ऑप्शन से आप तभी जा सकते हैं जब आपको बेसिक चीज आती हो इसके बारे में कि कहना क्या चाह रहा क्वेश्चन में। अगर आपको बेसिक चीज नहीं पता है तो ऑप्शन से नहीं लगा सकते, आप फिर ट्रैप हो जाएंगे उसमें। हाँ, हो सकता है इजी क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर क्वेश्चन लगाने के लिए आपको आइडिया होना चाहिए बेसिक। जैसे अब जिनको ये क्वेश्चन लगाना है तो इसके लिए बेसिक फार्मूला तो पता ही होना चाहिए, ठीक है? हाँ, फार्मूला पता होना चाहिए। देखिए माइनस होता है यहाँ पे, ये मिस प्रिंट है, तो इसका फार्मूला अगर सबको पता है तो a + b + c होता है इसका फार्मूला, अगर मैं बात करूं तो। और इसके आगे होता है a² b² c² -ab -bc -ca, और भी कई तरीके से फार्मूले होते हैं। इसको 10 तरीके से लिख सकते हैं मिनिमम, लेकिन हम उतना नहीं जाते हैं। लेकिन सब में हमारा a + b + c से गुणा होता है कि नहीं होता है? अब ये इससे गुणा होता है अगर a + b + c से, और a + b + c का मान एक प्राइम नंबर दे दिया है, तो हम समय क्यों बर्बाद करेंगे? ठीक है, समय नहीं बर्बाद करना। आपको एग्जाम में किस तरीके से सोचना है कि अगर ये 7 है, 7 का मल्टीपल है, 7 कटता उठता नहीं कहीं से, ये प्राइम नंबर है तो ये गुणा होगा और आंसर में होगा। तो 7 छंग 42 और 4 बचा, 7 सत्ते 49, कट गया आंसर। इसको देख लीजिए, 7 छंग 42, 7 से नहीं कटेगा। 7 छंग 42, 7 से नहीं कटेगा। 7 छंग 42, 4 43 नहीं कटेगा। ये तो कौन सा ऑप्शन? एक ऑप्शन। कितना टाइम लगा? 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड। इन केस मान लीजिए एग्जाम में नहीं भी अगर ये कटता है, 2 ऑप्शन कटते हैं, तो आपको फार्मूला से भी लगाने आना चाहिए। लेकिन ये सेम क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, आप जाकर देखिए इसको। अगर ये एक ही ऑप्शन दिया, इसका मतलब क्या चाहता? तो आप एग्जामिनर क्या चाहता कि आप ऐसे सोचिए, ठीक है? अगर आप सोचेंगे तभी दूसरे से बेहतर होंगे, ठीक है? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज पे 3 वर्षों का, जैसे 2020 वाले में, 2021 वाले में जो पेपर हुआ 2022 में, उसमें भी हर जगह ऐसा क्वेश्चन देखा था। बच्चे इसमें बड़े वो ज्यादा डर जाते हैं कि इतना बड़ा नंबर, तो इसमें तो काटने में ही समय चला जाएगा। जैसे इसको 2 तरीके से लगाते हैं लोग कि चलिए 1 साल का है तो इसको थोड़ा काट के छोटा बना लेंगे। तो जैसे जिनको पता है तो देखिए, मुझे तो पता है कि चलिए कट गया, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 11, ये 1 बढ़ गया तो 10% रेट होगा। ठीक है, ये तरीका हो सकता है, लेकिन ये 10 11 हम लिख दिए, आप थोड़ी लिख पाएंगे एग्जाम में, टाइम लगेगा करने में। और फिर किसी कोई बोलता नहीं दूसरा तरीका लगा लीजिए ना, इसको घटा के लगा लीजिए। 66 5 550 73 205, इसको घटा लीजिए, कितना आया कि ये 6 आ गया, 6 आ गया, 5 आ गया, फिर देखेंगे ये कितना परसेंटेज है। तो ये कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट वाला तरीका है। आंसर बिल्कुल सही है, आप कहीं भी पढ़े होंगे तो इन्हीं दोनों तरीके से लगाए होंगे, ठीक है? या तो इससे लगाए होंगे या तो अनुपात से। मैं खुद ही बताता हूँ कि अनुपात लगा लीजिए और आसानी से रेशियो मिल जाएगा। लेकिन क्या एग्जाम में इससे भी तेजी से लगाया जा सकता है? आपको ये सोचना है। देखिए 2 तो अप्रोच होगा लगाने का, क्योंकि 1 वर्ष का अंतर है, तो बस सीधा सीधा हमको घटा के भी कर सकते हैं, लेकिन घटाने में भी समय लगेगा, अनुपात बनाने में भी समय लगेगा। और अनुपात बनाना भी है तो उसका सही तरीका क्या होगा? क्योंकि लास्ट में 5 है तो डबल करके बनाना है, वो भी एक ट्रिक हो सकता है।
लेकिन हम चाहते हैं इनसे सबसे ऊपर उठिए और आंसर निकालिए सिर्फ 2-3-4 सेकंड के अंदर में। सीआईई एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे हर क्वेश्चन 3-4 सेकंड में बन सकता है 99%, 1% छोड़ दिया जाए तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए, हाँ, अगर यहाँ पे देखा जाए कि इसका तरीका क्या होगा बड़े क्वेश्चनों में, तो आप ये देखिए हमारे पास कितने रुपए थे, 66,550 रुपए। और जो भी रेट लगाया गया होगा इन्हीं चारों में से, उसके बाद ये आ गया होगा पैसा। भाई 1 साल में इतना बढ़ गया होगा 10%, 5% या 9% या 11% के हिसाब से। तो एक चीज़ बस पकड़िए आपकी, देखिए ये लास्ट में यहाँ पे जो भी पैसा रहा होगा इसके लास्ट में 5 आ रहा है। कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। 5 आने का मतलब अगर ये 10% बढ़ा होगा तो 10% को 1/10 लिखते हैं, मतलब 1 यूनिट बढ़ता तो ये 11/10 से गुणा होता। तो लास्ट में देखिए 1 का गुणा करने पे ये 5 से ही शुरू हो रहा है। एक ऑप्शन हो गया ये हमारे पास। दूसरा कोई बोलेगा इसमें भी तो आ सकता था 21/20 है, ये वाला देखिए 21/20, लेकिन नीचे में ये जो 2 है ना इसको डिवाइड कर देगा और ये पॉइंट में आ जाएगा, पॉइंट में पूछा नहीं है। बाकी इससे में बनने का कोई चांस ही नहीं है, इसमें बनने का हमारे पास चांस ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, सीधा जुगाड़ लगा लेंगे कौन सा वाला होगा, यानी आंसर क्या होगा हमारा 10% होगा। थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि इसमें ऐसा सोचना है कि अगर हमारे पास देखिए ये जो भी इंक्रीज हुआ होगा लास्ट में 5 बना है, तो 5 हमारे पास इसमें 1 से गुणा करके ये बन सकता है, ठीक है। फिर कोई सोचेगा यहाँ 111 भी तो कर सकते थे, तो 111 में क्या होगा ना, हाँ 111/100 करेंगे ना, तो जैसे 111/100 करेंगे ना तो यहाँ 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा और पॉइंट में आंसर आने लगेगा। और पॉइंट में हमारे पास ये है नहीं, बस इसका जुगाड़ देखना है, कटना भी चाहिए ना, कि जैसे यहाँ 0 से 0 कट गया, अब यहाँ कुछ नहीं बचने वाला, लास्ट में 5 ही आएगा। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ 1 है और यहाँ 111 आ रहा है तो वो पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में नहीं होगा। अगर कोई ज़्यादा दिमाग लगा रहा है तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। और रही बात कि अगर ये सबसे जल्दी लगा सकते हैं, अगर ये आपको तरीका सबसे यूनिक लगा तो बिल्कुल कमेंट करके बताएंगे और साथ में वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये आया हुआ क्वेश्चन है सीजीएल का ही 2020 वाला जो पेपर हुआ था। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, एक टेक्निक हो गया कि आप अपना टाइम कैसे बचा सकते हैं, कि हमको पता है कि ये बढ़ेगा और ये बनेगा, तो पूरा सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। इसमें हमने देखा कि ये 11/10 हो जाता है, तो 11/10 में देखिए सीधा सीधा हमको दिख रहा है कि ये 0 से 0 कटा, 5 लास्ट में आया और यूनिक नंबर है, ये हो गया आपका काम। मतलब 1-2 सेकंड का क्वेश्चन है। और इसी तरीके से आप सोचेंगे जब भी बड़े नंबर आएंगे, तो छोटा नंबर होगा तो वैसे भी लग जाता है, ठीक है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर ये 2 साल का डिफरेंस होता तो 2 बार गुणा हो जाता, 3 साल होता तो 3 बार कर लेते, वैसे यहाँ 1 साल का ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है ट्रिग्नोमेट्री का, कि हमको कॉस की वैल्यू जो होती है ना वो बेस बटे में क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। और पूछा क्या हमको, tan पूछा है, तो tan जो होता है ना वो परपेंडिकुलर बटे में हमारे पास क्या होता है, बेस होता है। और बेस की वैल्यू हमारे पास p दिया हुआ है, बेस की वैल्यू p है, मतलब इस क्वेश्चन में भी नीचे में p आएगा। और p कहाँ पे है, सिर्फ यहाँ पे दिख रहा है। तो इन तीनों क्वेश्चन के बारे में, ऑप्शन के बारे में आपको सोचना ही नहीं है, ठीक है। ये यहीं पे होगा, ये आया हुआ क्वेश्चन, ये भी CHSL 2020 वाला है। देखिए इसमें हमने क्या बोला कि इस p की वैल्यू यहाँ छुपा हुआ है, और इसमें भी नीचे में हमको क्या चाहिए, p नहीं, b की वैल्यू p है, तो यहाँ पे भी b की वैल्यू जो आएगी ना, यही सिर्फ एक ही ऑप्शन में। तो ये आंसर हो गया, इसमें टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। वैसे भी ये बेसिक क्वेश्चन है, आप लगाना भी चाहें तो लगा सकते हैं ट्रायंगल बना के रेशियो से। जैसे ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन देखिएगा, साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर बाई में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर का मतलब हमेशा क्या होता है, हाइट में होता है। अगर हम देखें तो जैसे ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये वाला हाइपोटेनस होगा, ये 13 है तो ये वाला कितना होगा, 5 होगा। अच्छा, क्वेश्चन में बोला खंबे की ऊंचाई, मतलब खंबे की ऊंचाई जो हमारे पास होगा वो इसी 5 के मल्टीपल में हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है, उसी का गुणनफल बन सकता है। तो क्योंकि हमसे हाइट पूछा गया, यही अनुपात है, तो 5 के मल्टीपल में एक ऑप्शन। और ये CPO 2019 का क्वेश्चन है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन, कोई तरीके का चेंजेस नहीं है, ठीक है। जैसा क्वेश्चन आया उसी तरीके से हमने दिखा आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे बेसिक क्वेश्चन है, ये तो वैसे भी लग जाएगा। अगर संख्या 3 और 4 के अनुपात में है, 4, 3, 7 से कटने वाला अगर एक ऑप्शन है तो फिर हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, और एक ही ऑप्शन दिया था इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे। कभी कभी 2-2 ऑप्शन भी आ जाते हैं, 2 ऑप्शन आ जाएगा तो फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे कि बाद में ये 9, 19 हो जाएगा। जब 30 इसमें बढ़ाएंगे तो मतलब 60 बढ़ा के फिर 30, 19 से काट के देख लेंगे, तो भी तरीका हो सकता है आपके पास, ठीक है। और जैसे 60 अगर इंक्रीज कर देंगे ना, देखिए ऐसे चेक करना, मान लीजिए 2 ऑप्शन मिल गया तो 60 बढ़ा देंगे इसमें, 60 बढ़ा देंगे इसमें, मान लीजिए एक और ऑप्शन हमने लिख दिया 21, तो कोई बोलता ना कि ये 7 से तो ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। तो अब देखिए 30-30 जब बढ़ जाएगा दोनों में तो कितना हो जाएगा, 60-60। तो अब ये हो गया 95, ये वाला हो गया हमारे पास 81। अब ये 19 से कौन सा कट रहा है, ये वाला या ये वाला, तो पहला वाला ही सही है, तो कोई एक ही होगा। लेकिन आपके एग्जाम में एक ही दिया था ऑप्शन, तो कभी कभी एक मिलते हैं, कभी कभी एक से ज्यादा मिलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का, कि AB के उम्र का अनुपात 4 और 5 था, 4 और 5।
8 वर्ष बाद ए-बी की उम्र का अनुपात 11 और 13 होगा। वर्तमान आयु का योग, मतलब हमको वर्तमान आयु का योग चाहिए और ये जो अनुपात है ना, ये कितने वर्ष पहले का है? 4 वर्ष पहले का है। तो 2 लोग थे ना 4 वर्ष पहले, तो 2 लोग थे तो दोनों लोगों का 4-4 साल पीछे होगा। तो 4-4 कितना हो जाएगा? 8 साल। तो 8 साल पीछे घटाते हैं, सब में 8 साल कम कर देते हैं। 8 साल सब में कम कर देंगे तो देखिए ये वाला 88 हो जाएगा, ये वाला हमारे पास 68 हो जाएगा, ये वाला हमारे पास 66 हो जाएगा, ये वाला हमारे पास 72 हो जाएगा। तो 8 साल पहले इनका उम्र यही रहा होगा जो 9 से कटने वाला होना चाहिए। तो कौन सा वाला ऑप्शन? ये वाला ऑप्शन आएगा। एक बहुत सा कॉमन सा तरीका है मतलब सोचने का, और मैं आपका इसी तरीके से वीडियो बनाऊंगा कैसे आप बिना पेन पेपर का क्वेश्चन को सॉल्व करने का टेक्निक लाएंगे। लेकिन ये चीज़ उनके लिए बेहतर है जो एक बार पढ़े हों, एक आइडिया आपके पास हो कि कैसे लगाया जाता है बेसिक से, उसके बाद ही एक्स्ट्रा आपको सोचना है इसमें। लेकिन साथ में आप ये ध्यान रखिएगा, जिनको भी बैच लेना है तो ये कोई भी बैच अगर टाइम्स के फ्यूचर टाइम्स एप्लीकेशन पे आपको चाहिए तो सभी पे आपको FTC 75 से लाइव बैचेस पे डिस्काउंट मिल रहा है, VOD 75 से आपको VOD बैचेस से मिल रहा है। बाकी जिनको इस तरीके के ट्रिक चाहिए या अपने मैथ्स को आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आप सोचने का तरीका बदलना चाहते हैं, एक कॉन्सेप्ट डेवलप करना चाह रहे हैं कि आप एग्जाम में नए क्वेश्चनों को कैसे लगा सकते हैं, तो 2 चीज़ें आपके पास, एक तो वैदिक मैथ्स जो कैलकुलेशन बढ़ाएगा आपका, जो जरूरी है पढ़ना आपको। दूसरा चीज़, जिनको कोई भी एग्जाम की तैयारी करनी है और मैथ्स में स्ट्रॉन्ग बनना है तो यहाँ से कर सकते हैं। इसमें हम ईजी भी करते हैं, मॉडरेट भी करते हैं, हाई लेवल करते हैं। आप सीट देख के समझ जाएंगे कि सीट में हर तरीके क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन का हर एक लेवल का क्वेश्चन होता है, ठीक है। जिसके बाद आप CGL मेंस लगे या फिर प्री हो या फिर CHSL हो या फिर आपका ग्रुप डी हो, कुछ भी एग्जाम देना हो किसी स्टेट एग्जाम का, सब आपको आसान लगने लगता है या फिर एक आप अलग नजरिए से देखते हैं। तो मैथ स्पेशल 23 एक नया लाइव बैच शुरू हुआ जिसमें हम रेशियो से ही शुरू किए हैं, इसीलिए रेशियो के बारे में थोड़ा सा हमने डिस्कस किया इसमें। बाकी आपका काम क्या है कि जिन्होंने अभी तक एडमिशन लेना चाहते थे नहीं ले पाए, उनके लिए ये है कि एक दिन का ऑफर बढ़ा दिया गया है, कल सिर्फ कितने बजे तक? 12 बजे तक के लिए है, ठीक है। बाकी आप लोगों का काम है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताएंगे कि कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।